क्या कर रहा है? ये अपना वस्त्र, अपना जिलम, अपना तलवार, अपना बाला उतार के किसको दे रहा है? वो सब कौन पहनता था? राजा साउल पहनता था। किसको उतार के दे रहा है? क्यों? मेरा कार्यभार अब तू संभाल। बन गया राजा। आपको दिखता है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को दिख रहा है। राजकीय वस्त्र पहन के, राजा का जिलम पहन के, हैं सब कुछ राजा का पहन के, टॉप क्वालिटी का रहेगा ना राजा का। सैनिकों का नॉर्मल रहने पर भी राजा का टॉप क्वालिटी का रहेगा। सारा चीज पहन के देखा। राजा बोला कि इसको पहन के जाओ उसको मारने। सब कुछ लिया, लेकिन दाऊद छोटा था ना, सेट नहीं हुआ। दाऊद बोला मैं ये सब नहीं पहनूंगा। जिसको परमेश्वर रिजेक्ट किया उनका कपड़ा पहनने के लिए मर रहे हैं लोग। फैशन मारने वालों को परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया, उनके जैसा बनने के लिए उनका कपड़ा पहन रहे हैं। छी, दाऊद तो रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं पहनूंगा। अगर वही वस्त्र पहन के, वही तलवार के साथ अगर दाऊद राजा जाता तो साउल क्या बोलता? ये मेरा पहन के गया इसलिए जीत के आया है। सही है ना? मैं जो कपड़ा पहनाऊं, मेरे पास एक छोटा सा झोला है, मेरा शस्त्र गोपन, मेरे जो पत्थर मेरे को मिल जाएंगे जो भी है, मैं तैलीम डाल के जाऊंगा राजा। और ये क्या काम करते हैं? भेड़ों का चरवा है, डंडा लेके जा रहा है। कोई युद्ध के लिए डंडा लेके जाएगा? इसको डंडा में देख के उसका पेशेंस खत्म हो गया। किसका? गोलियत का। बोला मैं कुत्ता हूं, तू जो डंडा लेके आ रहा है। सेना पूरा पीछे है, सेनाओं का राजा भी पीछे है, सिर्फ नहीं दिखने वाला सेनाओं के यहोवा का नाम लेके जा रहा है। जिंदगी जीने के लिए आपके साथ कुछ लोग हो, जरूरत नहीं है। भीड़ हो, समाज हो, ये हो वो हो, जरूरत नहीं है। अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। आपके साथ ना कोई आया है ना कोई जाएगा। हालेलुया। सही है कि नहीं? ये व्यक्ति सिंगल गया, एक पत्थर लेके मारा, गोलियत मर गया। और अजीब बात क्या है मालूम? गोलियत का बाला वाला डोने वाला कहां गया नहीं पता। गोलियत गिरते ही साथ दाऊद दौड़ के गोलियत का तलवार लेके गोलियत को ही गला काट दिया। यहां पे लिखा है, सब लोग देख रहे हैं तमाशा। एक भीड़ है, उस भीड़ में सब लोग तमाशा देख रहे हैं। मीटिंगों में, कलीसियाओं में, आपके एरिया के मसीहों में आप एक भीड़ में शामिल व्यक्ति हैं, आप अलग हैं। बताओ बताओ नाना, आप मसीहों के भीड़ में शामिल व्यक्ति हैं कि आप अलग हैं? प्रूफ करो, एक प्रूफ दिखाओ। पता है प्रूफ क्या है? प्रभु का आत्मा रहने वाला रुकता नहीं है। मेरे को दुनिया बोल दिया ये रुकेगा नहीं, टुकेगा, मार खाएगा। मेरे को गाना गाना है, गाऊंगा, बेइज्जती हो जाता है तो भी ठीक है गाऊंगा। कई दफा बेइज्जती करके गाना के लिए मेरे को मौका दिए, पहले बेइज्जती किए फिर गाना के लिए दिए। मैं बोला कोई बात नहीं, मेरा बेइज्जती थोड़ी ना कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है तू मेरे नाम से आया वाला छोटा सा छोटे दास के साथ जो करता है मेरे साथ करता है। और जहां मेरा बेइज्जती हुआ मैं देखा वहां महिमा नहीं दिखा मेरे को। महान पास्टर लोग आए, महिमा नहीं आया। पक्षपाती प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हमारे एरिया में। आप दान दसवां ज्यादा दो, आपको स्टेज में बैठाएंगे।
प्रभु को आप क्या दिए तो आपको इधर लाके बैठाया, मुझको इधर खड़ा किया। क्या दिए हम लोग? कुछ भी नहीं दिए। मसीह लोग भी प्रभु के जैसा रहना है बोलते, कुछ दे या ना दे, प्यार करते रहो, एक समान प्यार करते रहो। दाऊद उस भीड़ में है लेकिन शांत नहीं है। उसको यह पसंद नहीं आया कि एक कतना रहित व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, यह पसंद नहीं आया। हम सबको लगता है कि उसको पसंद नहीं आया। मैं आपको एक क्लियर बात बताना चाहता हूं, उसके अंदर का आत्मा जल रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसका आत्मा उसको जला दे रहा है। एक भविष्यवक्ता बोलता है, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करना नहीं चाहता, उन्होंने मुझको पीटा, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा या प्रभु का आत्मा मेरे को आग लगा रहा है मेरे हड्डियों में, इसलिए मैं बोलता हूं। दाऊद जब उसका ललकार सुना, इतने लोग शांत हैं, ये शांत रहना ना, ये शांत नहीं है। हमारे गांव में एक भैया को आके मवादी लोग खत्म किए। उस भीड़ में एक घर को छोड़ के बाकी हर मसीह के घर में शांति था। एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी सब लोग ठंडे पड़ गए थे, धीरे से प्रार्थना करते थे। बाद में मम्मी को पूछना वो कौन शख्स है जो जोर से प्रार्थना करने के लिए नहीं डरता था। नु शांत उंडद बिड्डा, नु शांत उंटे एम गाल। आप शांत नहीं रहना है। अगर आप शांत है तो कोई चीज नहीं होगा। ऐसा करके अभी कुछ लोग प्रभु मसीह लोगों को मारने आ रहे हैं, आप कुल्हाड़ी लेके जाओ बोल रहा हूं क्या? बहुत सारे गोलियात लोग, सही है, इन दिनों बहुत सारे गोलियात लोग दिख रहे हैं ना मसीहों को। आज तो मैं दाऊद ही बन जाऊंगा बोले। 2-4 पत्थर लेके जाओगे क्या? नहीं। युद्ध करने वाला अगर शांति से देख रहा है तो आप भी शांति से देखना है। लेकिन युद्ध करने वाला भड़का रहा है, उन लोग डंडा वंडा लेके आएंगे, आप घुटना लेके जाना, मीन्स प्रार्थना लेके जाना। उन लोग गाली लेके आएंगे, आप प्रभु का आराधना करते जाना। चाइना देश में एक व्यक्ति, उनका नाम मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, एक व्यक्ति था, क्या तो नाम है, अच्छा नाम वाला व्यक्ति। चाइना देश धर्म को पसंद करने वाला देश नहीं है, उनका धर्म चलेगा, दूसरा धर्म नहीं, ऐसा देश है। वहाँ पे एक व्यक्ति सेवा करने गया तो उनके बारे में एक स्टोरी है, एक कहावत बना, क्या पता है? सूरज भी उनको घुटने में देखने के बाद आता है करके। सूरज भी उस व्यक्ति को घुटने में देखने के बाद उगता है बोलते। इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति सूरज उगने के पहले या आने के पहले घुटनों में रहता था। नाम बहुत अच्छा है, मैं भूल रहा हूं, आज सुबह ही उनका नाम सुना लेकिन भूल गया। सूरज आना लेट हो सकता है लेकिन इनका घुटना टेकना लेट नहीं होगा। मसीह लोग आजकल प्रार्थना करने वालों में से नहीं है, मस्ती करने वालों में से। और कई चिल्लर लोग तो चर्चों में डीजे बजा के नाच रहे हैं, क्रिश्चियन वाला गाना में डीजे। आले वालों को पन लेगा, वालों क्रिश्चियन गाना को डीजे बना दिए। उन लोगों को काम धंधा नहीं है, उनका बिजनेस बढ़ाना है ना। क्रिश्चियन गाना को डीजे में डुक्कू डुक्कू म्यूजिक डाल के बना दिए और उसी को इधर लाके बजा के नाच रहे। एक व्यक्ति क्रिसमस के टाइम में फिल्मी गाना में डांस कराया, उसके बाद क्या हुआ मालूम? आज मैं वो व्यक्ति को जानता हूं, बड़ा दुख का बात बता रहा हूं। वो इंसान तो दिख रहा है लेकिन उसका सेवा, वो जहां पे डांस कराया वो संस्था ही बंद हो गया। वो ये सुनेंगे तो दुख होगा उनको, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा पक्का ये कारण है कि वो संस्था ही बंद हो गया। ये व्यक्ति शांत नहीं है, ये इसको जाके पूछ रहा है, उसको जाके पूछ रहा है। ये सब उसका भैया, क्या नाम है उनका, एलियाब सुना।
और आप 17 का 28 पढ़ेंगे तो क्या लिखता है, तब दाऊद उन बातों मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है, तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है, वह तो निरी बात थी, अने उसमें कोई मतलब नहीं है। उसका बड़ा भैया उसको चिल्ला रहा है, तू इधर लड़ाई देखने आया है, तू बहुत अभिमानी है, तू इधर क्यों आया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तू चर्च क्यों आ रहा है, तू चर्च क्यों जा रहा है। हम लोग देख अपने समाज में मिलके कितना खुश है। समाज जरूर आएगा भाई, पक्का तेरा समाज तेरा सपोर्ट करेगा, लेकिन बहुत जल्दी वो समाज आके तेरे को कंधा देगा। मैं विश्वास करता हूं समाज पक्का सपोर्ट करेगा। आज बहुत सारे मसीहों के विरुद्ध में समाज समाज करके बोल रहे हैं, ये व्यक्ति वही बोलता है। दाऊद को आंख देखा और दाऊद अपना कर रहा है ना, तू अपना कर, तू सेना में है, तू अपना सेना संभाल, तू सेना में है भैया, वो राजा बनने के लिए अभिषेक हुआ है। सोच समझ के बात करना है ना। नहीं नहीं, ये उसको ठोक रहा है, तू अभिमानी है। क्या अभिमान है दाऊद को, क्या अभिमान होगा, ये क्या अभिमान गिन रहा है अपने भाई का, बताए। 7 भाई लोगों को खड़ा करके छोटा भाई के ऊपर उंडेल दिए, तू राजा बनेगा करके, नेक्स्ट राजा तू ही है। तो युद्ध में कौन आता है, कौन आता है भैया, कौन आता है। एक टॉप सीक्रेट बताता हूं, वहां सब लोग थे, राजा नहीं था। आई लव यू मम्मी। वहां सब लोग थे, लेकिन कौन नहीं था, राजा नहीं था। राजा लेट आता है, वीआईपीज ऑलवेज लेट, मेरा स्लोगन है, इन फ्यूचर मेरे फोटो के नीचे डाला जाएगा। 40 दिन बाद आ रहा है राजा, जिसका अभिषेक कौन किया, परमेश्वर किया, सही है। अरे वहां रिजेक्टेड राजा है, सस्पेंड किया वाला राजा बैठा है, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। जिसको सिलेक्शन हुआ है वो राजा अभी भी नहीं आया है। जब वो राजा आया वो शांत नहीं बैठेगा। बोलो हालेलुया। आप भी वैसी हो, बहुत जन को रिजेक्ट करके खुदा आपको उठाया है, आपको उस ऑफिस में रखा है, आपको उस घर में रखा है, आपको उस शहर में रखा है, आपको इस कलीसिया में रखा है, आपको आपके मसीह समाज में रखा है। बहुत जन रिजेक्ट हो गए, आप सेलेक्ट हो गए, इसीलिए प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक दिन गिन रहा था, कम से कम 100 लोग रहना है हमारे चर्च में, 100 लोग से ज्यादा लोग रहना है। 20-25 लोग दिखते हैं। 100 लोगों को रिजेक्ट करके खुदा आपको इधर रखा है। अब तक क्या खुदा रिजेक्ट किया वाला राजा के साथ भीड़ था, इसलिए ना राजा कुछ कर रहा है ना भीड़ कुछ कर रहा है, सही है। लेकिन ये राजा आके छोटा है लेकिन चुप नहीं रहेगा। क्यों? इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा ये रुकने नहीं देगा। ये चीज जब पता चला बेटी को देंगे, कुछ कुछ है, देखो मैं पढ़ता हूं। देखो, इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इसराइलियों को ललकारने को चढ़ा आता है। जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा, अपनी बेटी का विवाह उससे करा देगा, उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। कर देने का जरूरत नहीं है, तब कर देते थे। इनकम टैक्स आज सबके लिए है, तब पूरे राज्य वालों के लिए रहता था। अगर प्रधानमंत्री ये बोले कि मेरा एक काम कर देने से मैं उनके पीढ़ी पीढ़ी का इनकम टैक्स कट कर दूंगा बोलने से, और नरेंद्र मोदी की कोई बेटी नहीं है, बोले कि मैं अपनी बेटी दूंगा बोलने से, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में जाके उसके वाले को मार के आना है, ऐसा है क्या?
नहीं, जो है उसको खत्म करना है। यहां भी वैसी नियम है, जो खत्म करेगा उसको तो बहुत धन मिलेगा, साथ में राजा का दामाद बनने का। राजा का दामाद कौन बनना चाह रहा है आपको पता है? जब साउल बोला कि तू मेरी बेटी को शादी करना चाहता है कि नहीं, लोगों से पूछाने से ना दाऊद रिजेक्ट करते गया, मेरे को नहीं चाहिए, मैं उनके लायक नहीं हूं। कभी कभी कुछ लोग मैं लायक नहीं हूं करके ना उन लोग अपने आप को कम नहीं करते। उन लोग क्या करते हैं मालूम? क्या करते हैं? नहीं चाहिए करके बता देते, वो मेरे लायक नहीं है। ऐसा नहीं, दाऊद बोलता है मैं उसके लायक नहीं हूं। लेकिन टॉप क्वालिटी का राज ये था कि उसको पसंद नहीं थी, और जो पसंद थी उसके लिए तो राजा 100 कलड़ी की जगह 200 कलड़ी लेके आया। कलड़ी बोलने समझ रहे? हाँ, शुक्रिया, आपको समझ में आया? हाँ, यहां पे लिखा है जैसे ही देखा उन लोग बहुत चिल्ला रहे थे। अब क्या कर दिया? भैया भी चिल्ला दिया। दाऊद को क्या करना है? शांत हो जाना है कि नहीं? हो जाना है ना। लेकिन आपको पता है कि नहीं, दाऊद शांत नहीं हुआ। ये चीज कहां तक पता चला? राजा तक पता चला। राजा बोला ठीक है दाऊद, तू लड़ना चाहता है तो तू ऐसी मत जाना बेटा, मेरा वस्त्र पहन ले। आपको पता है मिस यूनिवर्स बनाने के पहले जो बीते साल की मिस यूनिवर्स थी वही आके एट प्रेजेंट की मिस यूनिवर्स कुट पहनाएगी। आप जानते ना? ये क्या कर रहा है? ये अपना वस्त्र, अपना जिलम, अपना तलवार, अपना बाला उतार के किसको दे रहा है? वो सब कौन पहनता था? कौन पहनता था? साजा राउल, राजा साउल पहनता था। किसको उतार के दे रहा है? क्यों? मेरा कार्यभार अब तू संभाल। बन गया राजा। आपको दिखता है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को दिख रहा है। राजकीय वस्त्र पहन के, राजा का जिलम पहन के, हैं सब कुछ राजा का पहन के, टॉप क्वालिटी का रहेगा ना राजा का। सैनिकों का नॉर्मल रहने पर भी राजा का टॉप क्वालिटी का रहेगा। सारा चीज पहन के देखा। राजा बोला कि इसको पहन के जाओ उसको मारने। सब कुछ लिया, लेकिन दाऊद छोटा था ना, सेट नहीं हुआ। दाऊद बोला मैं ये सब नहीं पहनूंगा। जिसको परमेश्वर रिजेक्ट किया उनका कपड़ा पहनने के लिए मर रहे हैं लोग। अन्य जाति लोगों को परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया, फैशन मारने वालों को परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया। उनके जैसा बनने के लिए उनका कपड़ा पहन रहे हैं। छी, दाऊद तो रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं पहनूंगा। मैं जो कपड़ा पहनाऊं, मेरे पास एक छोटा सा झोला है, मेरा क्या बताओ हिंदी में क्या है? गोपन। मेरा शस्त्र गोपन, मेरे जो पत्थर मेरे को मिल जाएंगे जो भी है, मैं तैलीम डाल के जाऊंगा राजा। और ये क्या काम करते हैं? भेड़ों का चरवाहा है, डंडा लेके जा रहा है। सही है? कोई युद्ध के लिए डंडा लेके जाएगा? इसको डंडा देख के उसका पेशेंस खत्म हो गया। किसका? गोलियत का। बोला मैं कुत्ता हूं, तू जो डंडा लेके आ रहा है। हाँ? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? दाऊद बोला कोई बात नहीं, मैं नहीं आ रहा हूं बाबा। कौन आ रहे हैं? जीवित परमेश्वर यहोवा आ रहे हैं। संग्राम किसका है? यहोवा का है। यहां एक वचन पढ़ेंगे हम लोग 47, 17 का 47। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या बाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे साथ में कर देगा। इसलिए ना किसी के घर जाके रुमाल तेल किसी से हाथ रख के दुआ मत करवा लेना। कल को वो ये बोलेगा कि ये मेरे कारण चंगा हो गई, मेरे कारण इसको अभिषेक मिला। अगर वही वस्त्र पहन के वही तलवार के साथ अगर दाऊद राजा जाता तो साउल क्या बोलता? ये मेरा पहन के गया इसलिए जीत के आया है। सही है ना? सही है कि नहीं? एक स्कूल से अगर कोई पढ़ के निकलता है तो पोस्टर में वो स्कूल और उस बच्चे का नाम डाल के क्या लिखते हैं?
ये हमारे कॉलेज से पढ़ा है, इसका मतलब हम लोग पढ़ा इसलिए इतना नंबर लाया। सही है कि नहीं? सही है ना? हाँ। वैसे ही दाऊद कितना कारण से रिजेक्ट किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि दाऊद रिजेक्ट किया वाला व्यक्ति का कपड़ा भी पहनना नहीं चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप किसी को रिजेक्ट किए, वो गिफ्ट दिया वाला कपड़ा जूता कुछ है तो फेंक देना आज जाने के बाद। वो रिजेक्ट किया वाला व्यक्ति आपका कोई भी दिया वाला चीज को इस्तेमाल मत करना, कहीं उसका श्राप आपके घर ना आ जाए। उसका प्रॉपर्टी है जो आपके पास है। हालेलुया। लास्ट 5 मिनट बता के बंद कर दूंगा। बात यह है, गोलियात बोल रहा है तू मेरे को कुत्ता समझ के मारने आया क्या? दाऊद बोला तलवार और बाले से युद्ध नहीं करता परमेश्वर, उसका अपना तरीका है। पत्थर किसका है? इंसान का कि परमेश्वर का है ना? सही है। पत्थर लिया नॉर्मल कपड़े में, कोई सुरक्षा कवच नहीं है, क्योंकि मसीहों को सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ही उनका सुरक्षा क्या है? कवच है। उनका नाम ही काफी है। ये व्यक्ति उस पत्थर को लिया, अपने झोले में 5 पत्थर डाला, एक पत्थर गोपन में लगा के घुमा घुमा के मारा, और पूरे बदन में गोलियात जी के सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आंख और माथे के पास ही थोड़ा सा खाली था, गैप था, और निशाना बराबर जहां लगना है वहां लगा। बाइबल में लिखा है जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने रिजेक्ट किया था वही सिरे का पत्थर हो गया। इसका मतलब यीशु मसीह को पत्थर के रूप में बोला जाता है ना? सही है। मेरे को लगता है ये पत्थर अब यीशु मसीह का काम कर रहा है। लोगों को छुड़ाने के लिए ये पत्थर जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये पत्थर भी किसके नाम का है? यहोवा के नाम का है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेना पूरा पीछे है, सेनाओं का राजा भी पीछे है, सिर्फ नहीं दिखने वाला सेनाओं के यहोवा का नाम लेके जा रहा है। जिंदगी जीने के लिए आपके साथ कुछ लोग हो, जरूरत नहीं है। भीड़ हो, समाज हो, ये हो वो हो, जरूरत नहीं है। अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। आपके साथ ना कोई आया है ना कोई जाएगा। हालेलुया। सही है कि नहीं? ये व्यक्ति सिंगल गया, एक पत्थर लेके मारा, गोलियात मर गया। और अजीब बात क्या है मालूम? गोलियात का बाला वाला डोने वाला कहां गया नहीं पता। गोलियात गिरते ही साथ दाऊद दौड़ के गोलियात का तलवार लेके गोलियात को ही गला काट दिया। मसीहों को अस्त्र शस्त्र ले जाने का जरूरत नहीं है। आप लोग लाओ, हम यूज कर लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपना अस्त्र आप ही लाए हो खुद को मार डाल लेने के लिए, बस वक्त वक्त की बात है। आज वो तेरे हाथ में है, एक दिन मेरे हाथ में होगा। उसको लेके तू मेरे को काटने आया। ये पत्थर लगते ही साथ वो खत्म हो गया। उसका तलवार दाऊद के हाथ में है, दाऊद उसका गर्दन काट दिया। 4 पत्थर क्यों एक्स्ट्रा बिना आपको पता है? किसी को पता है क्या? नहीं मालूम? बाइबल चुन्नंगा जदवंडी, एकदम ध्यान से पढ़ना। बाइबल में लिखा है गोलियात के और 4 भाई लोग थे, सिर्फ 5 जन के लिए 5 पत्थर काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है। प्रभु के लोग जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो भीड़ में नहीं रहते, प्रभु के लिए खड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप चर्च छोड़ के चले जाओ, भीड़ में नहीं रहता बोल के समझ आ रहा है? ये मतलब नहीं है कि आप भीड़ में रहना नहीं है करके चर्च छोड़ के चले जा रहे, मीटिंग छोड़ के चले जा रहे, इसका कौन सुनेगा करके। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। भीड़ में भी आपको खड़े रहना है। सही है? सही है। इसलिए प्रभु के लिए खड़े रहो। प्रभु आपको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। रियल राजा आते ही साथ
गोलियात 9 फीट वाला व्यक्ति का गर्दन धड़ से अलग हो गया। 2 चीज इस वचन से सीख सकते हैं। अभिषेक आपका कब हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदा आपको जरूर क्या करेगा, खड़ा करेगा। बोलो हालेलुया। दूसरा चीज क्या, भीड़ में शामिल होके एक सच्चा मसीह नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ से अलग होके मैं एक्स्ट्रा करूंगा। अभी सुधाकर भैया मीटिंग करा रहा है, 2000 लोग उधर बैठे हैं, मैं वैसा नहीं चलेगा। मेरे पास उससे तगड़ा माइक है, माइक सेट करके मैं इधर गाना गाऊंगा तो मजा आएगा क्या? नहीं, ये नहीं है। मसीहत और भीड़ से अलग होना ये नहीं है। बस प्रभु के लिए खड़े होना बोलने से 1000 लोग नहीं बोल रहे हैं और खुदा आपके लिए खड़ा है तो आप उसको करना है। जो बाइबल में है वही करना, मारना पीटना नहीं। नया नियम में मार पीट नहीं सिखाया, माफी सिखाया है। समझ में आ रहा है? और मैं आज क्या विप्लव वर्दिल्ला वचन सुना दिया, कल को कोई आते ही साथ मैं दाऊद बोल के मत भड़क जाना। मेरे को आज डर ही लग रहा है क्या वचन बता दिया करके। आज वैसे भी ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं कि सब लोग गोलियात जैसे ही दिख रहे हैं सबको। तो दया करके अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल ना करें। आपका मल युद्ध जो है अंधकार की ताकतों से है। आप दुआ प्रार्थना आराधना करना, वही आपको बचा सकता है। हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावंत यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूं, यहां पे जितने बैठे हैं प्रिय बहन प्रिय भाई लोग, हो सकता है बोर हो गए होंगे, मेरा वचन से मजा नहीं आया होगा, लेकिन ये मेरा वचन नहीं, तेरा वचन है खुदा। ये वचन तेरे बच्चों के जिंदगियों में आशीष को दे। भीड़ में सब लोग जैसा कर रहे हैं वैसा करने वाले नहीं, लेकिन तेरे लिए हमेशा खड़े रहने वाले बनाना। पिता, तेरे खड़े होने से लोगों की जिंदगियां बदल जाते हैं। बहुत साल पहले इनका अभिषेक हो चुका है, बहुत साल पहले इनके लिए भविष्यवाणी हो चुका है, अब तक पूरा नहीं हुआ। पिता, अब यीशु के नाम से पूरा करना। पिता, अगर हमने गलती किया है, हम लोग साउल जैसा रिजेक्ट हो गए, हमको भूत पकड़ रहा है, दाऊद जैसे नहीं है, हम लोग साउल जैसा गिर गए, हमको भूत पकड़ रहा है, तो माफ करना पिता। हमको भूत पकड़ने मत देना, हमारे स्थान में किसी को खड़े होने मत देना। हम लोग को जहां तू खड़ा रखा है वहां हम लोग राज करने लायक हमको तेरी पवित्रता ही धार्मिकता सिखाना पिता, क्योंकि तूने हमको अलग करके रखा है। यीशु मसीह, हम चाहते हैं तू मदद कर। यीशु नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय